पर फरीदाबाद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित इलाकों में बचाव जारी है। एसडीएम समेत प्रशासन के अन्य अधिकारी भी लगातार जुटे हुए हैं। तो देखिए, एसडीएम हो यानी कि अधिकारी हो या प्रशासन के लोग हो, सभी लोगों को राहत देने के काम में जुटे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो भी व्यक्ति कहीं पर भी फंसा हो उसे रेस्क्यू किया जा सके और राहत कैंप में भेजा जा सके। राहत कैंप में कई तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों के खाने की, पीने की व्यवस्था यहां पर की गई है। मूलभूत सुविधाएं यानी राहत कैंपों में दी जा रही हैं और देखिए तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है और कई ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो बाढ़ प्रभावित है उनको खाना बांटने का काम कर रहे हैं, पानी की बोतलें बांटी जा रही हैं। तो देखिए, लोग भी हैं जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है और लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। फरीदाबाद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित इलाकों में लगातार बचाव जारी है। एसडीएम समेत प्रशासन के अन्य अधिकारी भी लगातार मौके पर जुटे हुए हैं और ऐसे में कई अन्य लोग भी हैं जो बाढ़ प्रभावितों के लिए देवदूत बनकर आगे आए हैं और खाना बांटने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। इस समय हम बसंतपुर में मौजूद हैं, जो इस समय बाढ़ प्रभावित इलाका है और बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए मैं आपको दिखाता हूं कि लोगों के चूंकि घर खाली करा लिए गए तो लोगों के पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसी को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर बाढ़ राहत शिविर लगाया है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ राहत शिविर प्रशासन की तरफ से यहाँ लगाया गया है और तमाम लोग जिन्हें खाने पीने की दिक्कत हो रही थी वो तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचकर तमाम तरीके के इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ पर खाना लोगों को बांटा जा रहा है। चूंकि खाने की लगातार दिक्कत आ रही थी, लोगों को परेशानी इस बात की हो रही थी कि खाना लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था और इस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो एसडीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं। एसडीएम खुद खाना वितरित करने का जो काम है वो कर रहे हैं। एसडीएम हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्था, सर किस तरह की व्यवस्था यहाँ हुई है, क्योंकि लोगों को जब घर से बाहर निकाल दिया गया तो शिकायतें आमतौर पर यह है कि खाने की दिक्कत आती है, कई बार पानी पीने की दिक्कत आती है, तो किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, पिछले 4-5 दिन से पहले तो शुरुआत से बताता हूँ मैं आपको, बहुत बार लोगों को ये बताया गया कि आप बाहर निकलिए, पानी ज्यादा होगा। बहुत देर तक लोग नहीं निकले। अंदर बार बार अनाउंसमेंट कराई गई, बार बार मुनादी कराई गई। बहुत सारी बार तो हमारी किश्तियां जो शुरू में गई हैं वो भी बहुत खाली रहती रही। धीरे धीरे उनको लगा कि जल स्तर बढ़ रहा है और दिक्कत है, तो लोग आए हैं। परसों शाम से लोग लगभग सारे आ गए हैं। हमारी जानकारी के अनुसार कोई एक आधा आदमी कहीं रह गया है, जब अपनी मर्जी से रह रहा है या कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो वो रह गया होगा, अदरवाइज सब आ गए हैं। उसके आने के बाद हमारी तरफ से जो हम कर सकते थे वो ये है कि लगभग 2000 लोगों का खाना पर डे आता है। उसमें कई बार समस्या ये रहती है क्योंकि हम मेन रोड पे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आने जाने वाले लोग होते हैं, घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, वो भी कई बार लंगर समझ के या अपने जो उनको इच्छा नहीं होती तब भी वो यहाँ से खाना ले जाते हैं। तो उसके अलावा लगातार यहाँ मेडिकल सुविधाएं, आपके वाटर टैंकर्स, मोबाइल टॉयलेट्स, उसके अलावा हमने 1000 लोगों को रुकने का इंतजाम किया। कोई रुक के ही राजी नहीं है। 70 ही लोग हैं हमारे पास, जबकि हमने 2 स्कूल्स को पूरा फर्निश करके वहाँ पंखे, टॉयलेट, आपने मैट्स बिछे हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं। उनको ब्रेकफास्ट वहाँ करा रहे हैं। वहाँ से लोग आते हैं और वहाँ जाके थोड़ी देर देखते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, जबकि और फिर वो पता नहीं कहाँ जाते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो बेसिकली दिक्कत ये है कि हम लोगों से आपके माध्यम से ही गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं, थोड़ा सा आप वो रखें। और हमारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हमने बनाया है, हमने रिलीफ सेंटर बनाया है, वो उस सेंटर में आए। सरस्वती स्कूल है बिल्कुल ये 2 कदम पर यहाँ है, जिसमें 500 लोगों की रहने की व्यवस्था है। सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ इंतजाम है, लेकिन हमारे पास 60-70 लोग हैं केवल। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बस लोगों से तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि हमने सारे इंतजाम है, कृपया करके केवल जो हमारे रिलीफ सेंटर हैं, जिसको भी दिक्कत है वो आए। हम आपके रहने का, आपकी मेडिकल फैसिलिटी का, आपके खाने पीने का, हर तरीके का इंतजाम हमारे पास है और हम उसको सुनिश्चित करेंगे और उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाता हूं कि लोगों को खाना यहाँ बांटा जा रहा है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें बनकर आती हैं। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूं तो अभी यहाँ खिचड़ी बनकर आई है, चावल बनकर आए हैं, कभी रोटी बनकर आती है, कभी पूड़ी बनकर आती है। तो तमाम तरीके की अलग अलग चीजें यहाँ बनकर आती हैं। तमाम अलग अलग संस्थाएं इन्हें मुहैया करा रही हैं, प्रशासन के सहयोग से मुहैया कराई जा रही हैं और तमाम लोग यहाँ आपको पहुंचते हुए नजर आएंगे। प्रशासन का दावा पूरी तरह से ये
कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत लोगों को नहीं होने दी जा रही है, और जहां पर भी इस तरह की शिकायत आ रही है कि वहां पानी नहीं पहुंचा है या खाने की कोई दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की टीम वहां पहुंचती है और पहुंचकर उन तमाम तकलीफों को दूर करती है। इसके अलावा अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं, एसडीएम परमजीत सहल साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास रुकने की व्यवस्था बहुत है। उन्होंने कई जगह पर लोगों के रुकने की व्यवस्था की है, तो ऐसी स्थिति में लोग वहां पर पहुंचे, जो सेंटर बनाए गए हैं, राहत सेंटर जो बनाए गए हैं, वहां पर पहुंचे और सुविधाएं वहां पर लें, क्योंकि अभी पानी भरा हुआ है, पानी जल्दी उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को इन राहत शिविर जो बनाए हुए हैं, सेंटर जो बनाए हुए हैं, इनमें पहुंचना चाहिए और तमाम तरीके की जो सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाना चाहिए। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।